सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू निदान टीचर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। एक्चुअली टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग से ही देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम दो स्टोरीज़ पढ़ेंगे फ्लाइंग के बारे में। सो द फर्स्ट स्टोरी इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकेंड वन इज़ ब्लैक एरोप्लेन। ये चैप्टर नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं। इन दोनों पार्ट्स को हम लोग अलग अलग वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आज जो हम पार्ट कवर करने वाले हैं वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, रिटन बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी। क्लियर? सो फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर है वो चैप्टर एक यंग सीगल के बारे में है जिसको अपने ऊपर ये भरोसा नहीं है कि वो उड़ सकता है कि नहीं। ना एक छोटा सा पक्षी है जिसको उसके पेरेंट्स अभी उड़ना सिखा ही रहे हैं, बट उसे ये यकीन नहीं है कि जब वो उड़ने के लिए छलांग लगाएगा कि जब भी वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसको हमेशा ये डर रहता है कि जो उसके विंग्स है वो उसका साथ नहीं देंगे। विंग्स मतलब पंख, उसके जो पंख है वो उसका साथ नहीं देंगे। सो वील जस्ट रीड आउट द चैप्टर लाइन बाय लाइन और मैं इसका मीनिंग आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी। ओके? सो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज का मतलब होता है जैसे प्लेट्यूज क्लिफ्स नहीं होते, ऊपर से प्लेन होते हैं एंड देन शार्प एकदम स्टीप जा रहा होता है वहाँ से, एंड नीचे बहुत बड़ा सारा समुद्र या फिर आप कह सकते हैं पानी होता है, डीप एकदम हाइट पर होते हैं लेज। सो एक यंग सीगल होता है जो अपने लेज पर अकेला बैठा हुआ है एंड हैज़ टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। लाइक और उसके दो भाई और उसकी जो बहन है वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं एक दिन पहले ही। ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद देम, लेकिन उसको डर लग रहा है उनके साथ उड़ने में। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. फिर भी जैसे तैसे उसने कोशिश करी कि वो आगे की तरफ दौड़ता हुआ जाए, लेज के किनारे तक पहुँचे और फिर उड़ने की कोशिश करे। लेकिन जैसे ही वो भाग करके आगे गया और उसने अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की, उसको डर गया वो। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन beneath and it was such a long way down, miles down, क्योंकि जो ब्रिंक थी यानी जो लेज की एकदम किनारा जो आ गया था ना, उसके बाद दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र था और वो बहुत नीचे था। ऐसा नहीं है कि एक स्टेप नीचे उतरे और समुद्र आ गया, नो, माइल्स डाउन था वो सी। ठीक है? नाउ इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको बिल्कुल यकीन था इस बात पे कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो इसलिए वो वापस मुड़ा और जाकर के उस होल में सो गया जहाँ पर वो लोग रात को सोते हैं। तो लेज पर एक छोटा सा होल बना रखा है उन पक्षियों ने, बना रखा है, प्रोबेबली पहले से बना हुआ है, तो जहाँ पर वो लोग रात को सोते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे, तो वो वहीं चला गया है वापस से। सो ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। तो उसको बिल्कुल यकीन है इस बात पे कि उसके विंग्स उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो जहाँ पर वो लोग रात को सोते हैं वो वहीं पर घूम के चला गया है उस होल के अंदर जो लेज में ही है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. हालांकि उसके जो भाई है और उसकी जो बहन है वो उससे छोटे हैं, उनके जो पंख है वो यंग सीगल के पंखों से छोटे हैं, उसके बावजूद भी वो भागे और वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए। ठीक है? एंड ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। लेकिन वो जो चीज़ करना चाहता है, वो भी उड़ना चाहता है, लेकिन वो अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो भी भागे और अपने पंख फड़फड़ा कर उड़ जाए। वो ये वाला जो स्टेप है वो ले नहीं पा रहा है। हालांकि वो लेना चाहता है बट वो इतना करेज मस्टर अप नहीं कर पा रहा है, इतना करेज नहीं जुटा पा रहा है। हिज फादर हैड कम अराउंड, तो उसके हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, तो उसके पापा और उसकी मदर जो है वो उसके पास आते हैं। ठीक है? कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन दिस लेज अनलेस ही फ्लू अवे। तो उसके मदर एंड फादर उसके पास आते हैं। ठीक है? और उसको एकदम तीखे स्वर में बुला रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसको डरा रहे हैं कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो उसको वहीं पे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे वो लोग। इस तरीके से वो उनको डरा रहे हैं, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि उसको तो डर लग रहा है ना कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, तो अगर नहीं देंगे तो वो नीचे गिर जाएगा और ऑब्वियस है नीचे गिरेगा तो ज़िंदा नहीं बचेगा। तो अपनी ज़िंदगी के लिए वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा है लेज पे से। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। और ये सारी बातें जो अभी अभी हमने की, ये सारी बातें थी 24 घंटे पहले की। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम।
24 घंटे मतलब पिछले 24 घंटे में उसकी फैमिली में से उसके पास कोई नहीं आया. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. मतलब पिछले 24 घंटे में मतलब पूरे दिन में उसने देखा है कि उसके फादर और उसके मदर यानी कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके बाकी 2 भाई और बहनों के साथ आराम से उड़ रही हैं. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड टू डाइव फॉर फिश. और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को सिखा रहे हैं कि उड़ना कैसे होता है, किस तरीके से आप जो लहरें हैं हवा की पानी की उनको चीरते हुए आगे निकलते हैं और किस तरीके से आप फिश को पकड़ते हैं पानी में से. So he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. In fact उसने देखा कि किस तरीके से उसके बड़े भाई ने कल अपनी पहली मछली, herring is the fish here, a type of fish which is soft skinned, ठीक है, soft finned sea fish. तो उसके बड़े भाई ने कल एक फ़िश भी पकड़ी है और उसको वो निगल भी गया है. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल. तो वो चट्टान पे खड़े खड़े उसने फ़िश पकड़ी, वो लेकर आया, उसने उसको खाया और उसके चारों तरफ उसके पेरेंट्स जो है चक्कर लगा रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से बहुत ही प्राउडली उसको चिल्ला रहे हैं. राइट, मतलब बहुत ही प्राउडली उसके आसपास कैकल कर रहे हैं. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और लगभग पूरी सुबह यानी पिछले दिन की पूरी सुबह उसकी फैमिली जो है वो दूसरी तरफ जो बड़ा प्लेट्यू बना हुआ है उस प्लेट्यू पे बैठे हुए थे एंड पूरे दिन उसको उसकी कायरता के लिए टॉन्ट कर रहे थे. उसको वो जो डरपोक था उसकी फैमिली उसको ऐसे ही ट्रीट कर रही थी. वो उड़ नहीं पा रहा था, वो करेज नहीं समअप कर पा रहा था, तो उसकी फैमिली उसको टॉन्ट कर रही थी उसकी कायरता के लिए. Now the sun was ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. तो उसकी ledge जो है वो साउथ की तरफ फेस करती है और जो सन है वो ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है. राइट, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल. तो उसको गर्मी और उसको वो गर्माहट महसूस हो रही है सूरज की क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया है. राइट, एंड ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रेक. He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye, then the other. तो वो धीरे धीरे लेज के ब्रिंक यानी लेज के किनारे पर आ जाता है वापस से. अपनी एक टांग पे खड़ा हो जाता है और एक टांग को अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है और अपनी आंखें बंद करता है. पहले एक आंख बंद करता है, फिर दूसरी आंख बंद करता है एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप. और ऐसा दिखाता है कि जैसे वो सो रहा है. Still, they took no notice of him. अभी भी उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते. He saw his 2 brothers and his sisters lying on plateau, dozing with their heads sunk into their necks. वो देखता है उसके दोनों भाई और उसकी जो बहन है वो सामने वाले प्लेट्यू पे बैठे हुए हैं और अपने सर को ऐसे मोड़ करके अपनी गर्दन के अंदर रख करके आराम से डोज ऑफ कर रहे हैं यानी सो रहे हैं. हिज फादर वॉज प्रीडिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक. उसके पापा जो है अपने पंखों में काट छाँट कर रहे हैं, प्रीनिंग कर रहे हैं अपने फेदर्स की और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स. तो जो काम नहीं आते या जो डेड हो चुके हैं फेदर्स उनको हटा रहे हैं. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. और सिर्फ उसकी तरफ कौन देख रहा है? उसकी तरफ देख रही है उसकी मदर. सो मदर्स आर वेरी सॉफ्ट एज यू नो. तो मम्मी देख रही है उसकी तरफ. सो शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू. तो प्लेट्यू है, प्लेट्यू पे ऐसे छोटा सा ऊपर एक हाइट सी निकली हुई है, उस हम्प के ऊपर वो खड़ी हुई हैं एंड हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड. नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट. तो बार बार जो है वो उनके पैरों में जो फिश पड़ी हुई है ना उसको बार बार में काट रही है. एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. और फिर काटती हैं, फिर अपनी चोंच को जो है एकदम धार लगाती है. ठीक है, स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, तो धार लगाती है, रॉक पर घिस करके उसको एकदम पैना कर लेती है. एंड देन द साइड ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. तो जब वो खाने को देखता है उसकी मदर के पास तो एकदम पागल जैसा हो जाता है क्योंकि उसको भूख लग रही है, वो पिछले 24 घंटे से भूखा है. हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. तो उसकी मदर जो है वो उसकी नकल उतार रही है क्योंकि उसको भी खाना बिल्कुल इसी तरीके से काटना पसंद है कि अपनी बीक को बार बार में ऐसे अपन स्क्रैप करते हैं, मतलब शार्प करते हैं, ठीक है, ताकि वो तेज़ धार की हो जाए और फिर वो अपने खाने को काटता है. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. तो वो चिल्लाता है कि प्लीज़ 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 मेरे लिए भी थोड़ा सा खाना ला दो. एंड गा को मतलब व्हाटएवर द प्रोनाउंसिएशन इज, गाओ कॉल शी स्क्रीम्ड बैक टेरेसिवली. तो उसकी मदर भी उसको वापस से पीछे मतलब रिप्लाई करती है. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. लेकिन वो फिर भी थोड़ी बहुत कंप्लेन करते हुए, थोड़ा मनाते हुए उनको बोल रहा है कि प्लीज़ खाना दे दो. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. और 1 या 2 मिनट बाद
वो एकदम खुशी से चिल्लाता है. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. क्योंकि उसकी मदर ने फिश का एक टुकड़ा उठा लिया है और उस फिश के टुकड़े को लेकर के वो उसकी तरफ उड़ रही हैं. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. तो फिर वो एकदम खुश हो गया है और खुश होने की वजह से वो भी थोड़ा बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है क्योंकि उसको खाना चाहिए, उसको भूख लग रही है और खाने को देख करके वो रोक नहीं पा रहा है अपने आप को. तो टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, ज़ोर ज़ोर से अपनी मतलब उस चट्टान पर ज़ोर ज़ोर से अपने पैर पटकते हुए, ताकि जो उसकी मदर है जो उसके पास आ रही है उनके पास वो जा सके. बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, शी स्टॉप्ड, हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक. लेकिन जैसे ही उसकी मदर उसके सामने पहुंचती है तो वो रुक जाती है. इस तरीके से रुकती हैं कि उनके विंग्स मोशनलेस हो चुके हैं और अभी भी उनके बीक में फिश का टुकड़ा है. ठीक है, जो लगभग यंग सीगल के मुंह तक आने वाला होता है, लेकिन उससे पहले उसकी मदर रुक जाती है. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर. तो वो एक पल के लिए तो रुकता है इस शॉक में कि उसकी मम्मी उसके पास क्यों नहीं आ रही है. एंड देन मैडन बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश. लेकिन भूख की वजह से पागल हो रहा है वो, उसको भूख लग रही है बहुत तेज, इसलिए वो सीधे छलांग लगा देता है उस फिश की तरफ. एंड with a loud scream he fell outwards and downwards into space. लेकिन ज़ोर से चिल्लाते हुए, क्योंकि जब वो छलांग लगाता है तो वो ऑलरेडी ब्रिंक पर खड़ा था, ऑलरेडी किनारे पर खड़ा था लेज के. तो जैसे ही वो छलांग लगाता है वो नीचे की तरफ और बाहर की तरफ आ जाता है उस लेज से, और बहुत चिल्लाते हुए वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है खाली स्पेस में. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और उसको एकदम बहुत भयानक सा डर लगने लग जाता है. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, जैसे कि उसकी दिल की धड़कनें रुक गई हैं एक सेकंड के लिए, तो इतना डर लगने लग जाता है उसको. ही कुड हियर नथिंग, अब उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा उसके साथ सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट तक ही होता है. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स, क्योंकि अगले ही पल उसको एहसास होता है कि जैसे ही वो बाहर निकला था स्पेस में और नीचे गिर रहा था, तब उसके पंख खुल गए थे बाहर की तरफ. एंड द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. और फिर वो महसूस कर रहा था उस हवा को जो उसकी छाती पे, उसके पेट के नीचे और उसके विंग्स पर लग रही हैं, टकरा रही हैं, दूसरी तरफ से आ रही है और टकरा रही है उससे. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो महसूस कर पा रहा है कि किस तरीके से उसके पंख उस हवा को चीरते हुए आगे निकल रहे हैं. ही वॉज नॉट फेलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है. ही वॉज सॉरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. हाँ, वो उड़ रहा है, लेकिन अभी भी वो नीचे की तरफ ही उड़ रहा है, लेकिन बाहर की तरफ उड़ रहा है. राइट, लेग से वो उतर चुका है, गिर चुका है नीचे, उसके पंख खुल चुके हैं, लेकिन अभी वो उड़ रहा है. ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब उसको डर भी नहीं लग रहा है. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बस उसको थोड़ा सा चक्कर जैसा महसूस हो रहा है. एंड द रीज़न यू नो, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट 24 hours. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सॉर्ड अपवर्ड्स, और फिर वो अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाता है और वो ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन, यानी वो हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, गा 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 गा, ग्वाको ऑल ग्वाकोला. हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. तो उसकी मम्मा भी उसके पीछे पीछे जा रही है. ठीक है, और उनके जो पंख हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाने की आवाज़ कर रहे हैं. लाउड नॉइज ही आंसर्ड विद अनदर स्क्रीम. तो उसकी मदर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ के साथ, और वो अपनी मदर की बात का जवाब भी दे रहा है खुद, बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाते हुए. एंड देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर उसके पापा आ जाते हैं उसके ऊपर उड़ते हुए. एंड ही सॉ हिज 2 brothers एंड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, और फिर वो देखता है कि उसके जो दोनों भाई हैं और उसकी जो बहन है वो उसके दोनों तरफ उड़ रहे, मतलब उसके चारों तरफ उड़ रही हैं. कवर्टिंग, बैंकिंग, सॉरिंग एंड डाइविंग. किस तरीके से? एकदम घोड़े की तरह छलांग लगाते हुए. ठीक है, एक पंख ऊंचा एक पंख नीचा, ऐसे तिरछा उड़ते हुए, आकाश में ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए और डाइव करते हुए वो उड़ रहे हैं उसके चारों तरफ. यानी दे आर ऑल हैप्पीली जस्ट इंजॉइंग द प्रोसेस कि किस तरीके से उनका भाई एक्चुअली फाइनली उड़ने लग गया है. देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई. और अब तो वो पूरी तरीके से भूल चुका है कि एक वक्त ऐसा भी था जब वो बिल्कुल नहीं उड़ पाता था. राइट, एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव इन सॉर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली. और फिर उसके बाद वो अपने आप को शाबाशी दे रहा है कि किस तरीके से उसने डाइव किया, वो ऊंचाई की तरफ उड़ रहा है और कर्व कर रहा है, यानी एकदम वेव्स बना रहा है हवा के अंदर, और बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला भी रहा है. ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट. और अब वो समुद्र के पास आ चुका है और बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम पैरेलली समुद्र के ऊपर उड़ रहा है. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन.
ओशन को बिल्कुल सामने की तरफ देखते हुए। एंड ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि उसके नीचे एकदम दूर दूर तक फैला हुआ ग्रीन समुद्र है, यानी ग्रीन सी है, विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, जिसपे हल्की हल्की लहरें बन रही हैं। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड क्वाड अम्यूज्डली, तो फिर वो अपनी, क्योंकि उसके पीछे उसकी फैमिली उड़ रही है, तो वो अपनी बीक को ऐसे साइड में लेकर के और ज़ोर से चिल्लाता है। हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन सी फ्लोरिंग अहेड हिम नाउ। अब उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, वो अब उस ग्रीन फ्लोरिंग यानी उस सी की फ्लोरिंग पर लैंड हो चुके हैं। दे वर बिकॉनिंग हिम कॉलिंग श्रीली, और अब वो उसको भी बोल रहे हैं कि तुम भी लैंड कर लो, चिल्लाते हुए। एंड ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, तो वो भी अपने पैर रखता है उस हरे समुद्र के ऊपर लैंड करने के लिए। एंड हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसके लेग जो है वो डूब जाते हैं उसके अंदर। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, तो उसको डर लगता है कि कहीं वो पानी में ना डूब जाए, इसलिए वो फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, लेकिन भूख के मारे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, प्लस वो थका हुआ है। सो ही कुड नॉट राइज, इसलिए वो ऊपर की तरफ वापस नहीं उड़ पाता है। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और वो थका हुआ है उस एक्सरसाइज से जो वो अभी अभी कर आ रहा है, यानी उड़ने वाली एक्सरसाइज, क्योंकि वो तो पहली बार उड़ रहा है ना, तो उसके लिए तो ये बहुत अजीब एक्सरसाइज है। सो हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट, तो पहले तो उसके जो फीट है, पैर है, वो एकदम सी के अंदर सैंक डूब जाते हैं, और फिर उसके बाद उसकी बेली जो है वो टच कर देती है सी के पानी को। एंड ही सैंक नो फार्दर, और अब वो उसमें डूब नहीं रहा है, बल्कि ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, बल्कि वो अब पानी के ऊपर तैर रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली है जो उसको ज़ोर ज़ोर से एकदम प्रेज़ कर रही है, शाबाशी दे रही है। उनकी जो बीक्स है उनमें स्क्रैप्स है, यानी टुकड़े हैं डॉग फिश के, जो वो उसको ऑफ़र कर रही है, यानी कि यंग सीगल को ऑफ़र कर रही है। एंड इस तरीके से ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और बिल्कुल इसी तरीके से उसने अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ले ली। सो द फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, आपका फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा किस तरीके से यंग सीगल, जिसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था अपने ऊपर, वो उड़ जाता है, उड़ता है, उसके जब वो उड़ने की कोशिश करता है तो उसके पंख उसका साथ देते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड स्टोरी, एंड आई जस्ट टेक आउट द मैसेज फ्रॉम द स्टोरी कि सिचुएशन कैसी भी हो, अगर आप खुद पे विश्वास करते हैं तो 101% श्योर कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल ही सकते हैं। प्रोबेबली आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम तक फेलियर देखने को मिले, लेकिन इफ़ यू विल ट्राई अगेन 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 एंड अगेन, देन वंस यू विल गेट सक्सेसफुल। इवन कई बार तो खुद पे विश्वास करने के बाद, पूरी मेहनत करने के बाद, लोग पहली बार में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट, राइट। अब हमारी बच रही है सेकेंड एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन, दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 3। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन आप इस चैप्टर को रीड आउट करें, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट बिलो। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।